आज संसद के भीतर और बाहर सोरोस और अडानी पर विपक्ष बनाम सरकार में पुरानी कहानी एक बार फिर दिखी। बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन दिखा तो सदन के अंदर शोर के चलते सदन अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर किरण रिजिजू ने सीधा कहा कि कांग्रेस नियमों को नहीं मानती है, तो जेपी नड्डा ने सोरोस पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। कांग्रेस आज अडानी के नाम वाले बैग के साथ में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी। कुछ इस तरह तस्वीरें आप देख रहे हैं और कहा कि सरकार ही सदन नहीं चलने देना चाहती। तो मोदी अडानी भाई भाई ये नारे लिखे हुए थे इन बैग्स पर और साथ में तस्वीर थी जिसमें पीएम मोदी की शक्ल और इसमें गौतम अडानी की शक्ल नजर आ रहे हैं इन बैग्स के साथ। यानी कि नई स्ट्रेटेजी के साथ हर दिन ध्यान आकर्षण कुछ इस तरह से किया जा रहा है अडानी मसले पर और परिसर में प्रदर्शन देखने को मिला। जबकि बीजेपी अब सोरोस के मसले पर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को छोड़कर बाकी सब चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते हैं। और किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस संसद के नियम नहीं मानती है, वो नहीं चर्चा चाहती है। और जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान है, उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच में जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी। तो राज्यसभा में जेपी नड्डा ने सोरोस पर कांग्रेस से पूछे कई सवाल और कांग्रेस से कहा कि आखिर सदन चलेगा कैसे और सरकार सतही बातें कर रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। हम सब जानते हैं कि जो विषय ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बनकर के, टूल बनकर के देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कहता हूँ। लोकसभा में भी हंगामा इतना जारी रहा कि आखिरकार सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ने सांसदों को सदन में मर्यादा की नसीहत दी। संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की
परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो,